अपने इस चैनल लर्न होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं या जानते हैं मेडिसिन के बारे में। तो आज हम चलिए जानते हैं एक अच्छी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है बैप्टिशिया टिंक्टोरिया। बैप्टिशिया टिंक्टोरिया वाइल्ड इंडिगो के नाम से भी जानी जाती है और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। बैप्टिशिया का यूज टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। ये माना जाता है कि दिस इज ऑलमोस्ट अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर द टाइफॉइड फीवर्स। आपको मालूम है टाइफॉइड जो है जिसमें बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें जो ब्लड है उसका पॉइजनिंग होता है विद द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और इसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो उन सारे सिम्टम्स को बैप्टिशिया बहुत अच्छे से कवर करती है। तो चलिए देख लेते हैं बैप्टिशिया के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पर इस मेडिसिन को न केवल टाइफॉइड फीवर में बल्कि मलेरियल फीवर और भी दूसरे ट्रबल्स हैं जिनमें कुछ रेस्पिरेटरी भी आते हैं, तो उनमें किस तरह से दी जाती है। बैप्टिशिया टिंक्टोरिया ब्लड के ऊपर एक्ट करती है और ये पॉइजनिंग ऑफ ब्लड पैदा होता है और इसके कारण इसके बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ में एक आपको और भी स्पेसिफिक तरीके से ये एक्ट करती है मसल्स पर, और जब ये मसल्स पर एक्ट करती है तो ये प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफिक सेंसेशन जिसको हम सोरनेस कहते हैं या दुखना जैसा फीलिंग प्रोड्यूस करती है। ये आपने आर्निका में भी पढ़ा होगा। तो बैप्टिशिया और आर्निका को मस्कुलर सोरनेस के लिए जाना जाता है और इसलिए भी जाना जाता है कि जैसे ही ये किसी भी पार्ट पर पेशेंट जो है वो लाई करता है या लेटता है तो उस पार्ट में सोरनेस डेवलप हो जाती है। मस्कुलर सोरनेस इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पार्ट्स ऑन विच द पेशेंट लाइज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि उनको मस्कुलर सोरनेस है, बहुत ज़्यादा बदन दुख रहा है, और अगर वो जिस पार्ट पर लेट जाते हैं तो उसमें उनका ये जो पेन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आर्निका और बैप्टिशिया दोनों ही कंपैरेबल हैं इन द टाइफॉइड फीवर और जहां पर मस्कुलर सोरनेस जैसा फीचर आता है। तो इसके साथ साथ में और भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे कि इसमें फ्रस्ट्रेशन, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। पेशेंट जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी की सारी एनर्जी है वो बिल्कुल ड्रेन हो गई है और उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर द फ्रस्ट्रेशन और इस कंडीशन में हम इसको कंपेयर करते हैं जैसे कि आर्सेनिक है, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना मेडिसिन है, इसमें इंपॉर्टेंट है। वेरेट्रोमेल्बम है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो मेडिसिन है बैप्टिशिया में वो फ्रस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में आता है और ये जो है वो पेशेंट के आपको फिजिकल स्फीयर पे भी दिख जाएगा कि पहले पेशेंट जो आ रहा है जिसे आप डील कर रहे हो वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, डल है, ऐसा लगता है कि उसको चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर फीवर के साथ में फ्रस्ट्रेशन भी हो तो ये बैप्टिशिया का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाउल होते हैं, यानी कि बुरी स्मेल वाले होते हैं, उनमें से बहुत ही बदबू आती है। तो बदबूदार स्राव या फाउल डिस्चार्जेस बैप्टिशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे वो जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो स्वेटिंग हो या डायरिया में स्टूल हो या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस हो, तो ये सारे के सारे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, फाउल डिस्चार्जेस हैं। तो ये इससे भी हम बैप्टिशिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कई बार पेशेंट हमारे चैम्बर में एंटर होता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, हम डबिलिटी देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इससे एक असेस कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो हमारा बैप्टिशिया हो सकता है। फिर इसके साथ साथ में जो टंग होती है बैप्टिशिया में वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम टंग से भी असेस कर लेते हैं कि हमारा पेशेंट किस मेडिसिन का हो सकता है। बैप्टिशिया में बेसिकली टंग कोटेड होती है, लेकिन इसके जो पैपिली होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इसका बीच वाला जो पार्ट होता है वो ड्राई रहता है और ब्राउन कोटेड हो सकता है।
साथ ही में इसमें टंग में क्रैक्स एंड अल्सरेशन मिलते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की ये जो टंग होती है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, और ये इससे हम इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा पेशेंट बैक्टीरिया का है या नहीं है। तो ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके साथ साथ में हमें पेशेंट में कई बार एयर हंगर भी देखने को मिलती है। एयर हंगर से तात्पर्य ये है कि पेशेंट अचानक से उठ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, लंग्स जो हैं वो टाइट फील होते हैं, कंप्रेस्ड फील होते हैं, एंड ही मस्ट हैव फ्रेश एयर। उसको ऐसा लगता है कि फ्रेश एयर उसको ज़रूर से मिलना चाहिए। तो लॉन्गिंग फॉर द फ्रेश एयर, जैसे कि हम कार्बोवेज में देखते हैं, कार्बोवेज भी प्रोस्टेशन के लिए, डेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लॉन्गिंग फॉर एयर मिलती है, एयर हंगर मिलता है, तो यहाँ पर कार्बोवेज भी इसके कंपैरेबल है इन द एयर हंगर। और जितने भी मेडिसिन होती हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट होता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए उनमें मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में आपको एयर हंगर मिलेगा, एयर के लिए क्रेविंग मिलेगी। ये बहुत एक जनरल सा टिप है, और साथ ही में ये बैक्टीरिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक इसके और दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था ये फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और फीवर में ये टाइफॉइड फीवर के लिए जहाँ ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो या इवन कई बार केसेस में जिसमें मलेरिया की वजह से पॉइजनिंग हो रही हो, तो उसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हमें ये बात खास ध्यान में रखना है कि जो फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है, कई दिन तक में ये हाई ग्रेड टेम्परेचर आता है। फिर इसमें साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा कि चिल फील करता है पेशेंट, चिलिंग कंडीशन रहता है, प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूव करने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन रेस्टलेस माइंड होता है, बेड जो होता है वो उसमें टच करने पर या सोने में सोरनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको फीवर जैसी कंडीशंस में मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो मेंटल सिम्टम है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जरूर से जाना चाहिए। और मेंटल सिम्टम्स में हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है जैसे उसका माइंड और बॉडी स्कैटर्ड है या डबल है, और उसे ऐसा लगता है कि वो सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके उसको कवर अप कर दे। तो फीलिंग ऑफ बीइंग स्कैटर्ड और फीलिंग ऑफ बीइंग डबल, और पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए टॉस करता रहता है, उछलता रहता है। तो ये जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइफॉइड में, और ये मोस्टली जो टाइफॉइड फीवर जैसी कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलता है। डेलीरियम होता है, पेशेंट वॉन्डर करता है, लो मटरिंग डेलीरियम होता है, पेशेंट जो स्टूपर में है, और इसके साथ साथ में अगर उसको उठाया जाए और उससे कोई क्वेश्चनिंग की जाए तो पेशेंट क्वेश्चन का आंसर देते देते ही बीच में सो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है टाइफॉइड का। तो हमने ये देखा कि ये किस तरीके से इसके वेरियस सिम्टम्स हैं और किस तरीके से किस बेसिस पे हम इसको मेडिसिन को दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज रिगार्डिंग द फेशियल एक्सप्रेशन। बैक्टीरिया के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो फेस डस्की होता है, डार्क रेड होता है, और बेसोटेड फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो सम्मोहित तरह का व्यक्ति है। तो ये फीचर्स उसके फेस पर दिखाई देते हैं, और पेशेंट आता है, फेस का अपीयरेंस, उसकी प्रोस्टेशन वाली कंडीशन, उसके चिल स्टेज, उसके फीवर की कंडीशंस क्या हैं और रेस्पिरेटरी क्या ट्रबल्स हैं, इनके बेसिस पे हम इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से सिम्टोमेटिक सिमिलरिटी देखते हुए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहाँ पर हम इसको बेसिकली कंपेयर कर लेते हैं विद द म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड भी पर टाइफॉइड फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें फिजिकल डेबिलिटी पहले आती है, फिर उसके बाद में मेंटल डेबिलिटी आती है।
टंग जो होती है उसकी स्वेलन होती है, ड्राई होती है। और जबकि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में जो टंग होती है वो उसके जो पैपिली होते हैं रेड होती है, वो कोटेड टंग होती है, बीच में ड्राई होती है, ब्राउन कोटेड होती है, क्रैक्ड और अल्सरेटेड टंग मिलती है। तो यहाँ पर इसको म्यूरेटिक एसिड्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है। फिर इसको एक और मेडिसिन के साथ कंपेयर किया जाता है, वो पायरोजिनम है। पायरोजिनम और बैक्टीरिया दोनों में ब्लैक पॉइजनिंग होती है, सेप्टिक कंडीशंस डेवलप हो जाती है, दोनों में ही फाउल डिस्चार्जेस हैं, दोनों ही टाइफाइड फीवर के लिए दी जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान में रखने लायक है कि बैक्टीरिया में जो टेम्परेचर राइज होता है वो ओवर अ पीरियड होता है, मतलब बहुत देर में धीमे धीमे ग्रेजुअली फीवर राइज होगा, जबकि पायरोजिनम में बहुत तेज फीवर होता है और पल्स इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, यानी टकीकार्डिया मिलता है, बहुत ज़्यादा पल्स रेट मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसको कंपेयर कर लिया। आर्निका के साथ मैंने आपको इसका कंपैरिजन बताया है। प्रोस्ट्रेशन में इसको हम आर्सेनिक, चाइना और वेरेट्रम एल्बम से कंपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। चलिए मॉडलिटीज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो एग्रवेशन है वो ह्यूमिडिटी से है, वार्मथ से है, फिर क्लोज रूम में है, प्रेशर से है, और एम्लियोरेशन जो है वो ओपन एयर से है और कोल्ड एनवायरनमेंट से है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के बारे में एक कंप्लीट जानकारी थी। इसको आप अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए, और अगर आप इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं तो उनके ऊपर अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।